आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। हाँ, तो वीडियो में आप देख ही सकते हैं जिसका इंतज़ार था वो वैकेंसी आ गई है। काफ़ी लंबे टाइम से इसका इंतज़ार हो रहा था। यूपी टीजीटी पीजीटी का आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसकी फुल नोटिफिकेशन आ चुकी है। इसकी ऑनलाइन तिथि की बात करें तो कल से स्टार्ट हो रही है 9 जून से, और इसकी अंतिम तिथि बात करें भाग 1 की तो वो है 3 जुलाई की, और इसकी ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है 6 जुलाई की। ठीक है, उसके बाद ऑनलाइन आवेदन भाग सबमिट करने की अंतिम तिथि है 9 जुलाई की। ठीक है, 2022। तो आप ये पूरा नोटिफिकेशन देख सकते हैं। आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा इसी वीडियो में कि ये कब कब भर सकते हैं और इसकी फ़ीस कितनी है। ठीक है, पूरा। और इसकी इसमें पद देखा जाए तो इसके टोटल पद है 3539 पद हैं, जो वर्ग के और विषय के अनुसार बांटे गए हैं। और इसकी और इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसमें देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन करने की संक्षिप्त अनुदेश। इसको ऑनलाइन आवेदन करना है, फिर ठीक है, पहले रजिस्ट्रेशन करना है, फिर भुगतान करना है, फिर सबमिट करना है। प्रथम चरण में हमें रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, द्वितीय चरण में शुल्क भुगतान करना है। इसका अब बात करते हैं फ़ीस की, कितनी फ़ीस है। इसमें जो सामान्य वर्ग है उन्हें फ़ीस देनी 700, और 50 जो ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क होती है तो उसको टोटल किया जाए तो 750 फ़ीस है सामान्य वर्ग के लिए। और जो EWS वर्ग है उनकी फ़ीस है 450, और अन्य पिछड़ा वर्ग है उनके लिए 750 है फ़ीस। अनुसूचित जाति के लिए 450, और अनुसूचित जनजाति उनकी फ़ीस है 250। और इसमें तीसरा जो इसका चरण है उसमें ये डिसाइड करना है कि किस वर्ग से किस सब्जेक्ट के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं। ठीक है, इसका थर्ड चरण है। इसका फ़ोटो सिग्नेचर सबमिट होगा, ये लास्ट चरण है। अब बात करें आयु सीमा की तो इसमें एज है 1 जुलाई 2022 को 21 वर्ष से कम ना हो। ठीक है, ये 21 वर्ष से कम ना हो, 21 वर्ष से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, 21 वर्ष से जो अगर कोई 20 वर्ष का वो फॉर्म नहीं भर सकता। अब बात करें इसमें और इम्पॉर्टेंट चीज़ों की, ये आरक्षण है। ठीक है, और परीक्षा केंद्र इसमें भर्ती प्रक्रिया क्या क्या है। इसमें होगा लिखित परीक्षा। ठीक है, लिखित परीक्षा 500 अंकों का होगा। एक कुल इसमें 125 प्रश्न होंगे। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के 4 अंक का होगा, सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। ठीक है, 125 प्रश्न होंगे, सभी प्रश्न, एक प्रश्न कितना होगा, 4 अंकों का होगा। ठीक है, और इसमें समय अवधि होगा हल करने के लिए 2 घंटे, इसमें 2 घंटे इसमें समय दिए जाएंगे। अब प्रश्न का प्रारूप क्या होगा, इसमें MCQ क्वेश्चन होंगे, बहुविकल्पी प्रश्न होंगे जिसमें 4 ऑप्शन देंगे, आपको पता होगा। फिर चयन हेतु मेरिट बनेगी। अब इसके बारे में पूरा अच्छे से बताया जाएगा कि कैसे कैसे होंगे। पहले आप इसमें देख लीजिए, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पहले समझ लीजिए, उसके बाद इसको डिटेल में आपको बताया जाएगा कि चयन कैसे होगा। ठीक है, अब इसमें वो देखते हैं कि सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी कितनी आई है। तो हम पहले इस पेज में जाते हैं। ठीक है, इसमें बात करें बालक वर्ग की, तो बालक वर्ग में कौन कौन सा सब्जेक्ट है आप यहाँ पर देख सकते हैं और कितनी वैकेंसी है। तो इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश में 275 है जनरल वालों के लिए। ठीक है, हिंदी 294, गणित 296, आप सारे सब्जेक्ट यहाँ पर देख सकते हैं। तो बालक वर्ग में गृह विज्ञान का आप देख सकते हैं 76 है, 76 जनरल वालों की, और OBC की 41, SC की 22,
एसटी की इसमें कोई वैकेंसी नहीं आई है। तो टोटल इसके 139 वैकेंसी आई है होम साइंस की, वो भी बालक वर्ग में। ठीक है, तो बालक वर्ग में होम साइंस की टोटल वैकेंसी है 139। तो और इसमें वाणिज्य, संगीत, गायन, कृषि, जीव विज्ञान, उर्दू, संगीत वादन, आप सारे वैकेंसी आप देख सकते हैं, सीट कितनी है आराम से आप इसको देख सकते हैं। तो इसमें टोटल हो गया, अगर पूरा टोटल वैकेंसी देखी जाए तो 3213 है। ठीक है, स्नातक। इसमें बालिका वर्ग की बात किया जाए तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, हिंदी, गणित, समाज विज्ञान, संस्कृत, शारीरिक शिक्षा, विज्ञान, गृह विज्ञान की इसमें सीटें हैं जनरल की 21, ओबीसी 12, एससी 7 और एसटी की इसमें कोई वैकेंसी नहीं है। तो इसकी टोटल है 40 आई हैं सीटें गृह विज्ञान के। ठीक है, इस बार बहुत कम आई है। और इसमें शैक्षिक अर्हता की बात करें, आप इस कौन कौन लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं, तो इसमें अगर कोई हिंदी विषय के लिए अप्लाई कर रहा है तो बीए हिंदी एवं संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट होना चाहिए 12th। ठीक है, और या समकक्ष परीक्षा एवं बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी अर्हता होनी चाहिए। और इसमें बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री अनिवार्य है, इसमें बीएड भी अनिवार्य है, बीएड के बिना आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। और इसमें अगर आप बीएड, एमएड, पीएचडी हम किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र है तो आपको वरीयता दी जाएगी। ठीक है, इसको आपको वरीयता दी जाएगी। इसमें वैसे ही आपका गणित का है। गृह विज्ञान में आप गृह विज्ञान या अर्थशास्त्र जैसे होम इकोनॉमिक्स या घरेलू विज्ञान, ठीक है, या गृह कला जैसे होम आर्ट या डोमेस्टिक साइंस में प्रशिक्षित स्नातक हो, बीए हो। ठीक है, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। या फिर आप गृह विज्ञान महाविद्यालय इलाहाबाद का टीसी हो या फिर लेडी अरविंद कॉलेज दिल्ली का डिप्लोमा हो तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और आपके पास होना चाहिए बीएड की डिग्री या अन्य समकक्ष डिग्री अनिवार्य होगी। ठीक है, बिना बीएड के आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। और अगर आपके पास बीएड है, एमएड है, पीएचडी या किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र है तो आपको वरीयता दी जाएगी इस सब्जेक्ट में। ठीक है, वैसे ही सब कुछ आप सब्जेक्ट को अच्छे से देख सकते हैं, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, वाणिज्य, कृषि, कला, शारीरिक शिक्षा, विज्ञान, जीव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संगीत, गायन, ये सारे आपकी सब्जेक्ट है, उसके वाइज आपको डिग्री होनी चाहिए। तो आपको नोटिफिकेशन पूरा बता दिया गया, सब्जेक्ट वाइज आपको डिटेल दे दी गई है। ठीक है, आप जल्दी से आप तैयारी में लग जाइए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए।